सबसे ज्यादा अच्छा मोबाइल है किसका है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्पाद विभाग के लिए, और उत्पाद विभाग के लिए जो नागपुरी हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग को पढ़ना है मंजर, और मंजर का भाग होगा 2। इसमें आपको मंजर में आपको कुल कविता का संख्या दिया हुआ है 17, कहानी का संख्या दिया हुआ है 11, नाटक दिया हुआ है आपको 2, निबंध दिया हुआ है आपको 5, और लोक कथा आपको दिया हुआ है 2। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला के आपको 37 चैप्टर 37 चैप्टर आपको पढ़ना है उत्पाद विभाग के लिए। झारखंड पुलिस का एग्जाम लिखेगा तो शायद यही अगर रह गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिएगा। आपको हमेशा हम नागपुरी और झारखंड, जो झारखंड है, झारखंड जीएस है, वो दोनों का क्लास आपको हम देते रहेंगे, दोनों को आप पढ़ते रहिएगा। ऐप में भी जाएगा वीडियो, ऐप में भी देख सकते हैं आप। और इस क्रम में मंजर का बुक ऐसे दिखता है बाबू, देख लीजिए। ये बुक आपको लेना है, जितने बच्चे हैं सबको इसको ले लेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें जो पहला चैप्टर हमारा आज जो पढ़ेगा वो माय सरस्वती के ऊपर पढ़ेगा। माय मतलब होता है माता, माय मतलब क्या होता है? माता, मम्मी, मदर, है ना। माय सरस्वती, सरस्वती जिनको हम लोग क्या कहते हैं? विद्या की देवी, जो ज्ञान की देवी है, जो पठन की देवी है, जो भाषा की देवी है ना, जो महामती है, उनके बारे में, देवी महामती जो है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस कविता को लिखने वाले जो आपको रचनाकार हैं, जो कवि हैं, जो गीतकार हैं, उनका नाम है संत कुमार पांडे। क्या नाम है? संत कुमार पांडे। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं मंजर भाग 2 में माय सरस्वती में संत कुमार पांडे, जय मां सरस्वती जय देवी महामती। क्या बोलते हैं कवि महोदय? बोलते हैं कि जय मां सरस्वती, कि माता सरस्वती आपका क्या हो? जय जयकार हो, आपका क्या हो? गुणगान हो, आपका क्या हो? वाहवाही हो, आपका क्या हो? तो आपका पूरा आपके मतलब जितने लोग हैं आपको पूरी तरह से फॉलो करें। जय जयकार करने का मतलब क्या होता है? जय जयकार आदमी उसी का करता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं। नहीं तो उसके अलावा कि उसका हम लोग कभी भी जय जयकार नहीं करते। उसके लिए हम लोग कौन डायलॉग बोलते हैं? मुर्दाबाद बोलते हैं ना, मुर्गा भात, मुर्गा भात, हाँ, फलना ढेकना मुर्गा भात। ध्यान दीजिएगा, जय माय सरस्वती जय देवी महामती। क्या बोल रहे हैं कवि? जय माय सरस्वती जय देवी महामती। हे महामती, महामती मतलब होता है जिनका मस्तिष्क बड़ा हो। तो भैया मस्तिष्क किसका बड़ा? मां सरस्वती का मूडी बड़ा है। देखे हैं कभी आप? कभी भी देखिएगा तो कभी भी जब मूर्ति आती है माता सरस्वती का घर में, जब हम आपको जब बसंत पंचमी होता है तब जब मूर्ति लाते हैं तो देखे माता सरस्वती का मुंडी बड़ा, छोटा सा मुंडी देखे होंगे। जैसे एक लड़की, सुंदर लड़की रहती है उस प्रकार से उनका प्रतिमा रहता है, तो छोटा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? महामती, जिनका दिमाग बहुत बड़ा हो, मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है। ऐसा तो नहीं है। मस्तिष्क किसका बड़ा होता है? गणेश जी का। किनका बड़ा होता है? गणेश जी का। देखिए याद रखेगा, महामती यहां पर नागपुरी में लिखे हैं इसलिए दीर्घिकार। अगर हिंदी में लिखेंगे ना तो महामती हर्षिकार में आ जाएगा, और हर्षिकार में जब महामती आएगा तो हिंदी हो जाएगा। और हिंदी में क्या होगा महामती का मतलब? तो भगवान गणेश। याद रखिएगा, भगवान गणेश का पर्यायवाची नाम क्या है? महामती। अब कवि महोदय जो है काफी तेज है, काफी समझदार है, काफी अच्छे हैं। इसीलिए क्या किए? सबसे पहले दीर्घिकार मारे वहां पर, और आगे में क्या लगा दिए? देवी। कि देखिए गणेश जी भी बुद्धि के देवता है और ये भी आपको बुद्धि की देवी है। इसीलिए क्या लिखे? जय देवी महामती। क्या लिखे? कि देवी महामती लिखे, तो इसके साथ उनका किनका नाम हो गया? माता सरस्वती का नाम। अगर देवी नहीं लिखते तो गणेश जी हो जाते हर्षिकार के साथ, दीर्घिकार सिकार के साथ। मत समझ में आया? जय माय सरस्वती जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे निर्मल मति मोर। आपसे हम लोग क्या करते हैं? हे मां सरस्वती, हे मां महामती, आपसे हम लोग मांगते हैं बुद्धि, आपसे मांगते हैं बल, और उतना ही बल मांगते हैं, उतना ही बुद्धि मांगते हैं जो हमको जब हम कभी भी उलझन में फंसे रहे ना, जब हम अंधकार में फंसे रहे ना, जब हम भारी दिक्कत में फंसे रहे ना, तब वो मेरा क्या करे? सहायता करे। देखिएगा जब ईसाई भाई बहन मतलब क्रिश्चियंस लोग आपस में मिलते हैं तो देखिएगा क्या बोलते हैं? यीशु सहाय बोलते कि नहीं बोलते हैं? जब उराव लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? उराव मुंडा हो जो भी मिलते हैं आदिवासी समाज के लोग, वो लोग क्या बोलते हैं? जय धर्म। और लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय श्री राम। सुने होंगे यीशु सहाय। यीशु सहाय का मतलब क्या होता है? सहाय मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पर, तो यीशु सहाय का मतलब क्या होता है? सहाय मतलब होता है बाबू अनुयायी। क्या होता है? अनुयायी या साथी। याद रखिएगा। तो यहां पर उस सहाय का मतलब ये नहीं है। क्या बोलते हैं? बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे। हम आपसे उतना ही बुद्धि मांगते हैं, हम आपसे उतना ही बल मांगते हैं जो अंधकार में, जो दिक्कत में, जो प्रॉब्लम में, जो मुसीबत में मेरा क्या करे? सहायता करे। समझ में आया?
निर्मल मति मोर, जो मेरा मति को क्या कर दे, निर्मल कर दे। निर्मल मतलब क्या, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। हम गलत सोच, गलत व्यवहार, गलत विचार के साथ ना रहे। करो अब आय के निर्मल मति मोर, अब माता आपको आना पड़ेगा, अब माता आप आइए और मेरा मति को क्या कीजिए, निर्मल कीजिए, मेरे मति को क्या कीजिए, शुद्ध कीजिए, हमको पवित्र कीजिए। आगे क्या कहते हैं कवि महोदय, श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति। क्या बोल रहे हैं, श्वेत अंबर ज्योति। श्वेत मतलब होता है सफेद, अंबर मतलब बाबू वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, लेकिन कौन चीज फिट होगा उसको आपको तय करना है। तो सफेद आकाश नहीं होता, आकाश हमेशा नीला होता है। गाना सुने होंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, गाना सुने है ना। तो यहां पर भैया श्वेत मतलब सफेद और अंबर मतलब क्या होगा, वस्त्र। अंबर जो है पर्यायवाची है, आकाश का भी और वस्त्र का भी। इसीलिए देखिएगा आप जैन धर्म जब आपको पढ़ाए तो जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र को धारण किए वे श्वेतांबर कहलाए, और जो आकाश को धारण किए, आकाश का मतलब क्या होता है, दिक्, जो आकाश को धारण किए, आकाश को अपना वस्त्र समझ लिए, उनको दिगंबर कहा गया। बात समझ में आया, क्या बोले, श्वेत अंबर ज्योति, जिनका वस्त्र श्वेत हो, क्या हो, श्वेत हो, सफेद रंग का। माता सरस्वती को देखिएगा, सफेद रंग का सब चीज चढ़ता है, फूल चढ़ता है सफेद रंग का, मिठाई चढ़ता है सफेद रंग का, उनको कपड़ा चढ़ता है सफेद रंग का, उनका जो सवारी है हंस, वो भी है का चीज, सफेद रंग का। श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, कहने का मतलब है जिनके श्वेत अंबर से, श्वेत वस्त्रों से क्या निकल रहा है, ज्योति निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, एकदम बिजली जैसा एकदम प्रकाश वहां से निकल रहा है। क्या बोल रहा है, महाज्ञानी ज्ञान गति, जो महाज्ञानी है और जो हमारे ज्ञान को क्या देती है, गति देती है। कभी कभी हम लोग का बुद्धि काम करना नहीं बोलता, अरे देखने हिया से तो बुद्धि खत्म हो गया, हमको समझे नहीं आवत, नट के ही ने घुमाइयो कि नट के हुने घुमाइयो, सुने है ना। तो कहने का मतलब जब मां सरस्वती आपके साथ रहेंगी, आपके मन में विराजमान रहेंगी, आपके कंठ में विराजमान रहेगी, आपके मस्तिष्क में विराजमान रहेगी, तब वही समय बताएंगे कि बेटा नट के लेंगा बटे घुमाओ। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया महाज्ञानी, मतलब जो ज्ञान का भंडार है, जिनके पास अथाह ज्ञान है, ज्ञान गति, जो ज्ञान को क्या देती है, गति देती है। जब हमारा बुद्धि काम करने लगता है, जब बुद्धि जो देती है, उनके बारे में कहा गया, उनको क्या कहा गया, ज्ञान गति। आगे है क्या, बहे देवो मानस में आय के घर धवल मोर। देखिए बाबू, मानस मतलब एक लाइन को क्लियर कर दे रहे हैं, सारे लोग आपको गलत गलत पढ़ाए और बच्चे भी इसको गलत गलत समझ लिए। मानस मतलब होता है मन, क्या होता है, एक पुस्तक का नाम सुने होंगे, रामचरितमानस, सुने हैं ना, रामचरितमानस। रामचरितमानस का मतलब क्या होता है, राम, श्री रामचरितमानस मतलब राम, चरित मतलब चरित्र, और मानस मतलब मन। कहने का मतलब ऐसा राम जी का चरित्र है जिसको आप अपने मन में, अपने मानस में क्या कीजिए, धारण कीजिए, जो धारण योग्य है। इसीलिए उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। अब इधर आते हैं, क्या बोले, बहे देवो मानस में आय के, हे देवी आप आइए और हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार में आकर क्या कीजिए, वास कीजिए। आके क्या कीजिए, ऊपर से नीचे तक गति कीजिए, बहिए, मतलब मेरे साथ निरंतर आप रहिए। कहने का मतलब ये था, ठीक है। घर धवल मोर, ये जो मानस रूपी जो मेरा घर है उसको धवल कीजिए। अब धवल का मतलब एक यूट्यूबर बोला मेरा घर आके धो दीजिए, तो धाना है कौ आके धोतो तो घर के, आपका नौकर है कि घर का आके धो देगी, सरस्वती मां धोने थोड़े आएगी जी, बुड़बक जैसा बात करे। धवल मीन्स होता है सफेद, क्या होता है, सफेद। आके जो मानसिक जो मेरा घर है, जो मेरा मानस रूपी जो घर है, उसको सफेद कीजिए। सफेद करने का मतलब आपको चारा मारिए, ये चीज नहीं बोल रहे बुड़बक, इसका मतलब है उसको पवित्र कीजिए, उसको शुद्ध कीजिए। घर धोई दे बुड़बक, करो समराय के घर धवल मोर, और आके मेरा मानसिक स्थिति, जो मन मेरा मानस का स्थिति है, उसको क्या कीजिए, संवार दीजिए। और क्या हो जाएगा इससे, करो समराय के घर धवल मोर, मतलब सारे तरह से यहां पर आपको मानस का वर्णन है, आपके मन का, विचार का, व्यवहार का, संस्कार का वर्णन है, किसको आप क्या कीजिए, पूरी तरह से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी, हितकारी जगत जहान के, दया करो कर जोरो, विनय पुकार जे दया करो कर जोरो। क्या बोल रहे हैं, हे मां हंस वाहिनी, क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं कवि महोदय संत कुमार पांडे, हे मां हंस वाहिनी। अब एक बात बताइए, विष्णु जी बैठे गरुड़ पर, बैठे ना, शिव जी बैठे आपको बैल पर,
बसहा पर, बैल पर। दुर्गा मां बैठ गई शेर पर, कार्तिक जी बैठ गए मोर पर, गणेश जी बैठ गए चूहा पर, ब्रह्मा जी बैठ गए कमल फूल पर। देखे होंगे पिक्चर उचर तो देखे होंगे, भगवान साक्षात के देखा अभी तक? कोई तो देखा नहीं, लेकिन वीडियो फुटेज उटेज तो देखे है ना जी, जो आता है वीडियो सब, प्रोग्राम सब, सीरियल सब, उसमें तो देखे होंगे। अब क्या बोलते हैं कि हंस वाहिनी मतलब माता सरस्वती। माता सरस्वती का वाहन कौन है? हंस है। हंस है तो हंस माता सरस्वती का वाहन क्यों है? सबसे पहले इनको हंस वाहिनी क्यों कहा गया? क्योंकि हंस पर बैठते। तो हंसे पे कहा बैठी भाई? चरका रंग का तावरो चराई था दुनिया में, बगुला था, बैठ जाते बगुला ऊपर। गेड़े भी चरका रहता, गेड़े ऊपर बैठ जाते बत्तख ऊपर, लेकिन हंस पर क्यों बैठी? तो याद रखिएगा, प्रथमम भारतीय नाम द्वितीयम नाम च सरस्वती। सरस्वती का नाम आपको बता रहे, माता सरस्वती का नाम बता रहे। प्रथमम भारतीय नामम च द्वितीयम नाम सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस वाहिनी। कहने का मतलब क्या है? माता सरस्वती का जो पहला नाम होता है वो भारती है, दूसरा नाम है उनका सरस्वती, तीसरा नाम है शारदा और चौथा नाम है हंस वाहिनी। समझ में आया? संस्कृत का श्लोक आता है, जब सरस्वती माता का पूजा कीजिएगा ना तो श्लोक आएगा, ठीक है? तो ये हंस वाहिनी उनका नाम पड़ा। अब हंस वाहिनी ये हंस को ही धारण क्यों की, हंस के ऊपर क्यों बैठी, इसको भी जानिए। पढ़ा के कहा, पढ़ा के हम तो 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं आपका, लेकिन बुड़बक लगेगा। हमको लगेगा आपको हम बुड़बक बना के भेज दिए, जैसे सब कोई बनाता, वैसे हम नहीं बनाएंगे। आपको पूरा जितना मेरे अंदर में सब हम आपको खोल के देना चाहते हैं, सब ले लीजिए मेरा। हंस में इसलिए बैठी, एक ही पक्षी है, एक ही जीव है। अगर दूध और पानी को मिलाएंगे तो दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है। कहने का मतलब क्या है? दूध और पानी को पानी कौन करता है? दूध में पानी मिला दे दीजिए, हंस जो है दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। रिकॉर्ड है। कहने का मतलब क्या? विवेक का प्रतीक है, उसके पास विवेक है तब तो ये किया, इसीलिए उसको विवेक का प्रतीक माना गया। और माता सरस्वती को उसको क्या किया गया? उसको सवारी के रूप में दिया गया। बात समझ में आया? इसीलिए कहा गया है क्या? हंस वाहिनी देवी वंदित सुर से भी, जिसका वंदना किया गया है किसके द्वारा? सुर के द्वारा। सुर मतलब क्या? एगो यूट्यूबर को देखे सुर मतलब बताया था, ता धिन धिन तक धिन सारे गामा पाधा निशा, वो बता दिया। सुर नहीं, सुर मतलब देवता। सुर मतलब यहां पर क्या होगा? देवता। जब हर्षु लगेगा ना, धन समय, यही वाला समय, अगर हर्षु लगल है तो क्या है? सुर। और इस सुर का मतलब होता है देवता। अगर यही हो जाएगा दीर्घु, तो दीर्घु का मतलब हो जाएगा अंधा। क्या हो जाएगा? अंधा। और तालब सा के साथ अगर लग गया आपका दीर्घुकार, तो उस सुर का मतलब हो जाएगा वीर। नहीं तो समझिए, एग्जाम है हिंदी का भी और एग्जाम है आपको नागपुरी का भी, आपको जरूर पूछेगा कुछ ना कुछ। भगवान करे जो आपको हम बताए वही बताए। तो मेरे पास तीनों चीज था, इसीलिए तीनों राज आपको हम खोल के दे दिए। बात समझ में आया? तो क्या बोला? वंदित सुर सेवी, जिनका सेवा वंदना के द्वारा, किनके द्वारा किया गया है? वंदना से किए हैं। कौन लोग? देवता लोग। कौन लोग किए हैं? देवता लोग। कहने का मतलब यही ना हुआ, वंदित सुर सेवी। हे देवी, हे हंस वाहिनी, हे महामती, हे सरस्वती, आपका गुणगान वंदना के द्वारा, आपका गुणगान आपके प्रार्थना के द्वारा कौन करते हैं? देवता लोग भी करते हैं। आपका सेवा प्रार्थना है ना, आपका सेवा, आपका जो भाव है उसको कौन आगे बढ़ा रहे हैं? तो देवता लोग आगे बढ़ा रहे हैं। किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। सेवा का माध्यम क्या है? वंदना। नहीं देखते हैं भगवान के पास जब आप मंदिर जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब मंदिर आप जाते होंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसको किए? भगवान को छू के, पोटर के नहीं, धरती को, जमीन को टच किया, किए ना? उसके बाद उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। घंटी क्यों बजाया? भगवान को ध्वनि तत्व दिए, वहां पर क्या दिए? ध्वनि तत्व दिए। उसके बाद कुछ फल चढ़ाए। फल कहां से आया था? जमीन से आया था। जमीन दिए, मिट्टी दिए, फिर उनको जल दिए। आप पंच तत्व से बने हुए हैं। क्षिति जल पाव गगन समीरा, तब जाकर बना अधम समीरा शरीरा। कहने का मतलब क्या? क्षिति मतलब जमीन, फल दिए, जमीन लौटाए उनको कि भैया ये जो फल फूल है ना, आप ही का दिया हुआ था, हम आपको दे रहे हैं। ये फूल, ये जमीन में जो जमीन आप बनाया ना, उसमें ये फूल फूलल था। जल दिए कि देखिए मेरा घर में यही लोटा में जल है, यही जल निकला धरती से, वो आपको हम समर्पित कर रहे हैं। जब घंटी बजाने तो ध्वनि पहुंचाए, मतलब हवा का तत्व दिए कि यही हवा से हमको बनाया था ना, देखिए हवा भी आपको हम वापस कर रहे हैं कुछ मात्रा में। समझ में आया? ये चीज होता है, वही चीज यहां पर लिखा है। क्या लिखा हुआ है? हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी। आगे क्या लिखा? हितकारी जगत जहान की। क्या बोली? ऐसा रहिए देवी कि पूरा ब्रह्मांड के लिए, पूरा जगत के लिए, पूरा जहान, जहान में संसार होता है, पूरा जहान के लिए क्या बन जाइए आप? जो मतलब ऐसा काम कर दीजिए, मतलब ऐसा कर दीजिए कि पूरा जगत और पूरा जहान के लिए क्या हो? हितकारी हो, मतलब अच्छा हो, हमारे साथ केवल अच्छा अच्छा हो।
हमारे साथ कभी भी बुरा ना हो। दया करूं कर जोरो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सबका हित का काम कर दीजिए, सबके मन में ज्ञान का भंडार भर दीजिए, सबके मन में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार आप डाल दीजिए। बने विनय पुकार जे दया करूं कर जोरो, आपसे विनती है, आपसे विनय रूपी पुकार है। विनय मतलब क्या? निवेदन। आपसे निवेदन है। कर मतलब होता है हाथ, जोरो मतलब होता है जोड़ना, मतलब हाथ जोड़ के आपसे हंस वाहिनी विनती है कि आप जो जिनका सेवा देवता भी करते हैं, है ना, ऐसा काम, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हम लोग के लिए कर दीजिए कि जो हम लोगों के लिए क्या हो? हितकारी हो। यही चीज इस लाइन में, इस पद में। बात समझ में आया? आगे चलेंगे। ममता करुणा हेरी, कवि महोदय कहते हैं ममता करुणा हेरी, बाल विनय मोरी, बाल विनय मोरी, वास करो कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान भरे हिया आय के, भाषा पठन ज्ञान। बात को समझिएगा, क्या बोलते हैं? ममता करुणा हेरी, हे मां, हेरी मतलब क्या? मां को बोला जा रहा है, हेरी, हे मारी, एक माँ बोलते हैं ना, तो देवी को भी कहा जाता है हेरी, सुन रही है, कहते हैं ना घर में पत्नी को, नहीं बोलते गया सुना थी, बोलते हैं ना। उसी तरह माँ को हेरी कहा जाता है, देवी को हेरी कह के संबोधित किया जाता है, हे माँ हेरी, क्षमा करो, रक्षा करो, ऐसे बोला जाता है। तो क्या बोला गया? ममता करुणा हेरी, हे माँ हम पर ममता कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। बाल विनय मोरी, ये हमारा क्या है? बाल विनय। बाल मतलब क्या? बाल मतलब बूढ़ी वाला बाल नहीं, बाल मतलब बच्चा वाला। ये बाल विनय है। हम बूढ़े भी हो जाएंगे लेकिन मां सरस्वती हमारे लिए मां सरस्वती ही होगी। मेरे बच्चे भी होंगे, वो भी उनको मां ही बोलेंगे, हम भी उनको मां बोल रहे हैं, वो भी उनको मां बोल रहे, वो भी उनको मां बोल रही। क्या कर रहे हैं? हम इतने बूढ़े हो गए, संत कुमार पांडे कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन भी आपके सामने हम बाल विनय कर रहे हैं कि हमारे लिए हितकारी वाला काम कर दीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए, व्यवहार में, संस्कार में, सब आचरण में अच्छा पवित्रता और शुद्धता दीजिए। ये चीज बोला गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ममता करुणा हेरी, बाल विनय मोरी, वास करो कंठ में समाय के, आके हमारे कंठ में क्या कीजिए? समा जाइए। हम जो बोले शुद्ध बोले, जो बोले पवित्र बोले, जो बोले उच्च बोले, और जब बोले वो चीज हो भी जाए। नहीं बोलते हैं अरे गलत गलत मत बोलो, नहीं तो कभी ऐसा भी होगा तो मां सरस्वती बैठल रहती कंठ में, हो जाएगा। सुने है ना, इसीलिए बोल रहे वास करो कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान। सबको इसको गलत बताया बाबू, भाषा पढ़ने का ज्ञान होगा, गलत है। भाषा मतलब होता है बोलना, पठन मतलब होता है पढ़ना। कहने का मतलब है संत कुमार पांडे बोल रहे हैं कि हमारे कंठ में समाइए और भाषा और पठन दोनों का ज्ञान हो। भाषा मतलब बोलना। देखिए अनपढ़ भी बोल सकता है, साक्षर भी बोल सकता है, निरक्षर भी बोल सकता है। बोलना कोई भारी चीज नहीं। एक जो लेबर वर्क का आदमी है वो भी आपसे बात कर सकता है, बोलता है कि नहीं बोलता है, लेकिन क्या पढ़ सकता है? नहीं। कहने का मतलब है जो नहीं पढ़ रहा है उसको बोलने का ताकत दीजिए, बोलने का शुद्धता दीजिए, बोलने का आचरण दीजिए, बोलने का व्यवहार दीजिए। और जो पढ़ा लिखा है उसको पठन का भी दीजिए, उसको पढ़ने का भी दीजिए। बात समझ में आया? भाष शब्द से बना हुआ है, पेटकट्टा सब में हलंत डालिएगा तो भाष शब्द आता है, वही भाषा है। यहां पर तो जानबे करते हैं नागपुरी में तालव्य श नहीं लिखा जाता है। नागपुरी व्याकरण भी हम आपको पढ़ाएंगे, आप जुड़े हुए रहिए। क्या बोले? वास करो कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान। हमारे कंठ में आकर आप वास कीजिए, जिससे मेरा भाषा, अनपढ़ का भाषा और साक्षर का, निरक्षर का भाषा, और साक्षर का भाषा और पठन दोनों क्या हो जाए? सुधर जाए। उसका क्या हो जाए? उसको ज्ञान का बोध हो जाए कि कहां पर गलती कर रहे हैं। हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, बोले कि क्लास में कौन पढ़ेगा जी, इसको क्लास में कौन पढ़ेगा? तो आप लोग बोले सर कभी नागपुरी हम नहीं पढ़े, सर हम तो कभी पढ़वे नहीं किए, ऐसा सबको बहुत सारा एक्सक्यूजेस आप डालने लगे, बहुत सारा बहाना चला। लेकिन हम बोले कि बाबू हम भी कभी नहीं पढ़े हैं, हम आपको नागपुरी व्याकरण नहीं पढ़ाते, तो फिलहाल 2 साल से पढ़ा रहे, मंजर पहली बार पढ़ा रहे। हम बोले आपको, और देखिए हमें आपको स्पीड में पढ़ के हम सुना भी दिए कि जय मां सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय, जय निर्मलमती मोर करो अबाय के, निर्मलमती मोर श्वेत अंबर ज्योति, महाज्ञान ज्ञान महाज्ञानी ज्ञान गति, बहे देव मानस में आए के घर धवल मोर करो, सवराय के घर धवल मोर हंसपानी देवी, वंदित सुर सेवी हितकारी जगत जहान के, दया करू कर जोर, विनय पुकार जे, दया करू कर जोर, ममता करुणा हेरी, बाल विनय मोरी, वास करू कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान भरे ही आए के, भाषा पठन ज्ञान, वंदन परम पुत्री त्रिभुवन है सुंदरी, सद्गुण भरो ही आय के, कपट को मती जारो, संत वर दे के, कपट को मती जारो। कहने का मतलब क्या है? सरस्वती मां मेरे साथ है, तब हम इतना स्पीड में, और लगभग थोड़ा सा अशुद्धता आया होगा 2%,
98% शुद्धता था मेरे पढ़ने में। कारण क्या है? सरस्वती माँ का आप सेवा कीजिए, यही भाव से सेवा कीजिएगा तो माता आपके साथ भी आ जाएंगी। हमको आप कोई भी चीज दे दीजिए, हम आपको धड़धड़ा के पढ़ देंगे आपको। और दूसरा बात, आप लोग जैसे अभी मना कर रहे थे कि सर हम कैसे करेंगे, सर हम कभी नहीं पढ़े, सर हमको डर लगा। अरे भाई, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा ये सोचिए। सबसे पहले क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो हंसेगी, ज्यादा से ज्यादा वो बगल वाला को बोलेगी देख नहीं कैसे पढ़ा था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पड़ोसी आपके ऊपर में बोलेगा फालतू लड़की है, फालतू लड़का है, कुछ जानता हूं ही नहीं, कुछ नहीं होगा इसका। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दोबारा आपको हम डांटेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक बार फेल होइएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थोड़ा सा आप रोइएगा। फांसी कोई चढ़ा रहा है का? कोई तो कुछ नहीं कर रहा है आपको। इसीलिए कभी हम बोले करना है तो हम बोले हाँ सर हम ही तो कर सकते, कौन करेगा इसको, मेरा अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, बस हम करके दिखाते हैं आपको। इसलिए हड़किए मत, जितना हड़किएगा उतना हड़काया जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, वास करो कंठ में समाये के। हमारे कंठ में क्या कीजिए? वास कीजिए। हमारे कंठ में वास कीजिए। भाषा पठन ज्ञान भरे हिया आय के। भाषा पठन ज्ञान। अब एक जन बताया ना, हिया मतलब हिया, हिया वो वाला हिया, हिया मतलब हृदय। हिया मतलब क्या होता है? हृदय। सुने है ना? देखिएगा, भरे हिया आय के, हमारे हृदय में क्या कीजिए? आइए और क्या कीजिए? वास कीजिए। भाषा पठन ज्ञान, जब आप हृदय में निवास कीजिएगा ना, तो हृदय से अगर किसी को हम बोलेंगे तो वो क्या रहेगा? पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, सब कुछ रहेगा। कहने का मतलब है वास करूं कंठ में समाये के। भाषा पठन ज्ञान भरे ही आए के। भाषा पठन ज्ञान, ताकि मेरा भाषा, मेरा पठन, मेरा ज्ञान तीनों का सुधारो, दोनों का सुधारो। कोई दिक्कत नहीं। वंदन ब्रह्मपुत्री, कि हे ब्रह्मपुत्री, हे ब्रह्मा जी की पुत्री, आपका हम वंदना करते हैं। त्रिभुवन है सुंदरी। त्रिभुवन मतलब होता है तीनों लोकों में, भुवन मतलब होता है लोक। तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है उनको क्या कहा जा रहा है? वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन है सुंदरी। सतगुण भरो हिय आय के। सदगुण को भरिए यहां पर आप आय के। देखिए, हिय आय के, हिय आय का मतलब क्या? यहां आके कहने का मतलब क्या? यहां मतलब हृदय। अभी ना पता है हिया, हिय बताया ना, हृदय। सद्गुण को भरिए हमारे कहां? हृदय में। और जब हृदय में सद्गुण होगा तो आप हमेशा अच्छे अच्छे काम करेंगे। आपका पवित्रता के साथ व्यवहार, विचार, सब चीज में शुद्धता आएगा। क्या बोले? वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन है सुंदरी, सद्गुण भरो ही आए के। आप आइए और हमारे हृदय को सद्गुणों से भरिए। गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक गुण होता है तम गुण, एक गुण होता है रजगुण, और तीसरा गुण होता है सतगुण। तम गुण होता है तम गुण के मालिक है भगवान शंकर, भगवान शिव, महादेव। तम गुण में क्या होता है? मांस, मछली, मदिरा, जादू टोना सब होता है, सब चीज रहेगा। ठीक है, शराब उराब सब रहेगा उसमें। उत्तम गुण होता है। तम गुण के मालिक कौन है? भगवान शिव। देखते हैं ना, भगवान शिव किसके देवता है? मृत्यु के देवता है। आपका संहार कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं। दूसरे देवता है रजगुण। रजगुण वाले देवता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जन्म देते हैं, इसीलिए उनको परम पिता ब्रह्मा कहा जाता है। वो कोई चीज कोई धरती में जन्म दिए, उसका पिता वही है। कौन? ब्रह्मा जी। रजगुण होता है, रजगुण से ही आपका जन्म हुआ है। आप एक शब्द सुने होंगे रजस्वला, आप लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, ये शुद्ध हिंदी है, जिसको मासिक पीरियड कहा जाता है, पीरियड टाइम कहा जाता है लेडीज का, लड़की का, उसको रजस्वला कहा जाता है। रजगुण के मालिक कौन है? ब्रह्मा जी। अगर वो गुण है तभी बच्चे का जन्म हो सकता है, रजस्वला होगा तभी बच्चे का गुण जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा गुण है सतगुण। सतगुण के मालिक होते हैं विष्णु जी। कौन होते हैं? विष्णु जी। और सतगुण में क्या होता है? अच्छे अच्छे गुण, मतलब लोगों से प्यार करना, घृणा नहीं करना, हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, सभी को अपना समझना, किसी को पराया नहीं समझना, चोरी नहीं करना, चोरी करने से पहले चोरी नहीं करना। चोरी कब करते हैं? जब किसी से डर लगता है कि वो नहीं देगा तब चोरी होता है, तो उसमें होता है कि आप जाके उससे मांग लेंगे। सतगुण का निर्माण कीजिए, ये चीज बोले। क्या बोले? वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन है सुंदरी, सतगुण भरो हिया आय के। हमारे हृदय में आइए और सतगुण को भर दीजिए, पूरा एकदम सतगुण रहे। कपट कुमति जारो, जिससे क्या होगा? कपट, छल, कपट, प्रपंच, षड्यंत्र, इसका क्या हो जाए? जर जाए, नाश हो जाए। कुमति, कुमति मतलब जो बुद्धि भ्रष्ट होता है ना, सुने है ना? सुमति, सुमति सुने, सुमति मतलब मति, मतलब होता है मति, बुद्धि। कुमति, मेरा जितना कपट है और कुमति है, तो उसका क्या हो जाए? नाश हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए? जल जाए, वो पूरी तरह से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। आगे है संत वर दे के। संत मतलब क्या? संत कुमार पांडे। क्या बोल रहे? संत कुमार पांडे को क्या कीजिए? वर दीजिए। कपट कुमति जारो, जिससे उनके मन का कपट और कुमति का क्या हो जाए?
नाश हो जाए। इस प्रकार से आपका ये उत्पाद विभाग का पहला चैप्टर माय सरस्वती यहीं पर समाप्त हुआ। आपका टेस्ट टेलीग्राम में ओनली नागपुरी आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसमें जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए उस ग्रुप में। आपको रात को 9 बजे इसका टेस्ट होगा, आज रात, ठीक है। और जो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और रेगुलर रहिए और उत्पाद विभाग के लिए रणनीति यही बनाइए। देखिए, आप खाइएगा पीजिएगा दौड़िएगा, 2 महीना में ट्रेंड हो जाएगा, लेकिन कलम के मामले में आप पीछे भी हो सकते हैं। कलम को काफी मजबूत रखिए, इसीलिए पढ़िए जोरदार। हमारे यहाँ उत्पाद विभाग का स्पेशल क्लास चालू हो चुका है, स्पेशल क्लासरूम है उसके लिए, जिसमें सिर्फ उत्पाद विभाग का पैटर्न फॉलो किया जाएगा कम से कम फी में। धन्यवाद।